नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल स्टडी चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे। अम्ल और क्षारक के बारे में हम लगभग कर चुके थे। मैंने साथ के साथ आपको क्या बताया, क्षार के भी बताए थे, वो क्षार के होता है। तो हम क्षार के उदाहरण देखते हैं, क्षार देखते हैं एक बार। क्षार क्या होता है? जो स्वाद होते हैं इनका मतलब इनका स्वाद कैसा होता है? स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। कैसे होते हैं? कड़वे। और इनका स्पर्श होता है, जब इनको अपन क्या करते हैं, स्पर्श करने पर ये कैसा लगता है? चिपचिपा। कैसा? चिपचिपा पदार्थ। जैसे अपन साबुन को स्पर्श करते हैं, साबुन के ऊपर हाथ लगाते हैं तो वो क्या होता है? चिपचिपा होता है। और जो साबुन होता है उसको यदि अपन टुकड़ा खाते हैं तो क्या होता है? वो कड़वा लगता है। क्या लगता है? कड़वा। और जो अब इसकी देखिए, जो आर्हेनियस के अनुसार जो जलीय विलयन में क्या दे? OH माइनस आयन देता है, वो क्या कहलाता है? क्षार देता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। और ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार जो जलीय विलयन में क्या करता है? प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्या करता है? प्रोटॉन ग्रहण करता है। ठीक है। और लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ठीक है। ये थी हमारी क्षार की बातें में। अब अपन बात करें कि ये क्या होते हैं? क्षार होते हैं। स्वाद में कैसे हो गए? कड़वे हो गए। स्पर्श चिपचिपा होता है। आर्हेनियस ने क्या कहा कि जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और ब्रांस्टेड लोरी ने क्या कहा? जो जलीय विलयन में क्या ग्रहण करे? प्रोटॉन ग्रहण करे, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और लुईस ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ये था अपना किसके बारे में? क्षार के बारे में। अब अपना क्षार के एग्जाम्पल देखते हैं कि क्षार के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जैसे लिखा अपन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा? NaOH। अब इसके अपन जलीय विलयन में टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा? Na प्लस और OH माइनस। तो जलीय विलयन में कैसा आयन दे रहा है? OH माइनस। तो ये क्या है? क्षार है। क्या है ये? क्षार है। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा अपन लिखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे CaOH2, इसका नाम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका अपने जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। इसका निर्माण किसमें? एक तो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्वेश्चन आता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका निर्माण में क्या सहायक होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या सहायक होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो अपने दीवारों पर जो सफेदी करते हैं उसमें भी क्या काम आता है? दीवारों पर क्या करते हैं? सफेदी करते हैं। या चूना बनता है, वो किससे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। ठीक है दोस्तों। अब अपन बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। इसे क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो प्रति अम्ल के रूप में क्या आता है? किसमें? प्रति अम्ल के रूप में। देखिए, एक किसके रूप में काम आता है? प्रति अम्ल मतलब जब हमारे शरीर में क्या हो जाती है? अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, जब डॉक्टर हमें क्या बोलता है कि इनो लो। क्या लो? इनो। तो जो इनो बना हुआ होता है, और एक गैस्ट्रिक गोली के नाम से भी आती है गैस्ट्रिक, तो उसके अंतर्गत क्या होता है? MgOH2 होता है। क्या होता है? MgOH2। यदि हमारे शरीर में अम्लता हो जाती है तो हम क्या लेते हैं? क्षार की गोलियां लेते हैं, तो इनो लेते हैं। तो इनो होता है, वो क्या होता है? MgOH2। किसमें? MgOH2। तो ये MgOH2 होता है। जैसे हमारे शरीर में अम्ल बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और MgOH2, तो इससे क्रिया करेगा। ये इससे क्या करेगा? क्रिया करके ये तो क्या बना देगा? MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस प्रकार से। और क्या बना देगा? जल। क्या बना देगा? जल बना देगा। तो इस प्रकार से ये क्या करता है? हमारे शरीर की एसिडिटी को खत्म करता है। आपसे क्वेश्चन आए कि जब हमारे शरीर में अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, जब हम किस क्षारक का यूज करते हैं तो करते हैं MgOH2। और जो इनो होता है, हम इनो लेते हैं, जो इनो में क्या काम आता है? ये MgOH2 काम आता है। अब अपन लेते हैं एक पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लेते हैं अपन KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे हम इसका निर्माण आता है कि जो पानी होता है उसको क्या बनाते हैं, पानी को मृदु बनाने का काम आता है और शेविंग क्रीम में इसका उपयोग होता है। ये थी हमारे सार के बारे में बातें। अब हम आगे चलते हैं कि पीएच स्केल के बारे में कराता हूँ कुछ, कि पीएच स्केल मैंने वैसे तो बता दी थी, और कुछ सारणी है, कुछ पीएच मान है, तो वह मान आपको बताने हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जो पीएच होती है वो हमें, जो पीएच होती है वो हमेशा किस में होती है, लगभग में अपन मान सकते हैं। कैसे, जो पीएच स्केल, पीएच स्केल, ठीक है, सबसे पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन की सामर्थ्यता होती है, हाइड्रोजन की सामर्थ्यता, उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। इसकी और जो वैज्ञानिक था उसका था सोरेनसन, कौन सा, सोरेनसन। जो सोरेनसन वैज्ञानिक था उसने क्या की थी, पीएच स्केल की खोज की थी। ये पीएच स्केल क्या कहता है, अम्लों की अम्लता और क्षारकों की क्षारकता को मापता है। ऐसी स्केल क्या कहलाती है, पीएच स्केल। अब हमने पूरा अध्ययन किया था कि जो देखिए जो उदासीन विलयन होता है, कैसा, उदासीन विलयन। एक बार वापस बता रहा हूँ कि जैसे हमारा ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल पर जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अपन अब क्या समझ, अम्ल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, क्षार है, ठीक है दोस्तों। जो अम्ल होते हैं, ये अपन ने अम्ल ले लिया, ये अपन ने क्या ले लिया, क्षार ले लिया। जो अम्ल की वैल्यू है, जो अम्लों की वैल्यू है वो क्या होती है, यहाँ 7, यदि 0 से 7 तक वैल्यू आ रही है वो तो क्या है, अम्ल। और 7 से लेके 14 तक वैल्यू आ रही है, या 7 के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो है क्षार है। और जो जिसकी वैल्यू 7 आ रही है वो क्या कहलाता है, उदासीन। क्या कहलाता है, उदासीन। यहाँ पे 8 ले ले, 8 से 14 के बीच में, ठीक है दोस्तों। ये 7 से अधिक, जिसकी वैल्यू 7 से अधिक होती है, 7 प्लस 7 से अधिक, जिसकी 7 होती है प्रॉपर, वो क्या कहलाता है, उदासीन। और 7 से अधिक कहलाएगा वो क्षार, 7 से कम अम्ल। अब जो 0 से यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 तक आ गया, वो कहलाएगा प्रबल अम्ल। क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल। एक क्वेश्चन आता है कि जो अम्ल वर्षा कितने पीएच होती है, जब पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। क्या होती है, अम्ल वर्षा। तो हम एक सारणी बनाते हैं, उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट होता है उनकी अपन क्या देखते हैं, पीएच राशि देखते हैं। क्या देखते हैं, पीएच, इनकी पीएच कितनी होती है। तो देखिए कि जो बैटरी, जो हमारे बैटरी होती है, बैटरी में जो अम्ल होता है, ठीक है, बैटरी में उसकी पीएच क्या होती है, उसकी पीएच होती है, उसकी पीएच देखें अपन तो 0 से 1 के मध्य उसकी पीएच होती है। अब ये पीएच के जो वैल्यू होती है जो किसी अंतर्गत लगभग में मानी जाती है, किसमें, लगभग में। जैसे 0 के 1 के बीच में, अब 0 से 1 0.1 2 3 ऐसे कुछ भी आ सकता है, 0 से 1 के बीच में। अब हम बात करते हैं जठर अम्ल। जो जठर अम्ल होता है, जो जठर अम्ल होता है वह कहाँ पे, हमारे पेट में अवस्थित होता है। इसकी पीएच होती है 1.2 से 2 के बीच में। 1.2 हो सकती है या 2 हो सकती है, मतलब इसके बीच में 1.3 आ गया, 4 आ गया, 1.5 आ गया, तो इसकी जठर अम्ल की क्या होती है, पीएच 1.2 से 2 होती है। अब अपन देखते हैं कि जो नींबू का रस होता है, क्या, नींबू का रस या सिरका देखते हैं, क्या, नींबू का रस या सिरका देखते हैं कि जो नींबू का रस और सिरका होता है इसकी पीएच कितनी होती है। इसकी पीएच 2.2 से 3.4 के बीच में। कि जो नींबू का रस और सिरका होता है इसकी पीएच कितनी होती है कि 2.2 और 3.4 तक, ठीक है। अब अपन ने बात की संतरे का रस, किसकी, संतरे का रस, संतरे का रस अपन 3.4 तक तो बात कर चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि 3.2 से लेके 3.9 के बीच में, 3.2 से 3.9 के बीच में यदि वैल्यू आ जाए तो उसके कौन सा है, संतरे का रस की वो आ जाती है। अब अपन देखें कि जो टमाटर का होता है, क्या, टमाटर का रस,
टमाटर का रस, जो टमाटर का रस होता है उसकी पीएच देखें अपन तो हो जाती है 4.0 से 4.4, क्या जाती है 4.0 से 4.4। उसके बाद में अपन देखें कि जो कॉफ़ी होती है, क्या कॉफ़ी ब्लैक टी बोलते हैं, कॉफ़ी काली कॉफ़ी बोलते हैं, उसकी होती है 4.5 से 5.5 तक। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में अपन एक देखते हैं अपनी लार में, जो लार हो गई और गाय का दूध हो गया, उसके अंतर कितनी होती है। जो लार या गाय का दूध उसकी 6.2 से लेकर जैसे अपन मान सकते हैं कि 6.6 तक या 6.4 से 6.6 के बीच में इसकी होती है। ये थी अपने अम्लों के बारे में। अब अपन बात करते हैं सारकों के बारे में, किस जो सारक होते हैं, सार होते हैं, उनकी पीएच कितनी होती है। सार की पीएच अपन देखें तो जैसे सार हो गया मानव मूत्र या रक्त हो गया, ठीक है, ये मानव मूत्र या रक्त किसकी श्रेणी में आते हैं, सार की श्रेणी में आते हैं। इनकी पीएच होती है 7.3 से 7.5 तक, किसमें 7.3 से 7.5 तक। अपन अब बात करें कि जो समुद्री जल होता है, किसका, समुद्री जल की पीएच माने तो मान सकते हैं अपन 7.5, इसकी मान सकते हैं समुद्री जल की 8, क्या मान सकते हैं 8, और जो कोई विलयन उदासीन विलयन होता है उसकी क्या मान सकते हैं 8। अब इसके बारे में अपन देखें, जो बेकिंग सोडा होता है, क्या बेकिंग सोडा या पेय सोडा होता है, अपन सोडा पीते हैं, उसकी पीएच क्या होती है। जो बेकिंग सोडा या जिसकी पीएच होती है 9.2, क्या होती है 9.2। अब अपन बात करें कि जो प्रति अम्ल होता है, क्या प्रति अम्ल बोले उस मतलब प्रति अम्ल की बोले तो उसकी पीएच क्या हो जाती है 10.2, क्या मान सकते हैं 10 मान सकते हैं, अपन 10 के लगभग मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं 10 के लगभग। अब हमने बात की कि जो अम्ल होते हैं, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है सार का, किसमें, साबुन का, किसका, साबुन का। तो अभी साबुन की पीएच क्या होगी, तो इस साबुन की पीएच होगी 12.5, किसकी 12.5। और क्या बच गया इसमें, NaOH होता है, उसकी NaOH की पीएच क्या होती है, जो NaOH होता है उसकी होती है 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड S। ठीक है दोस्तों, ये था अपना सार, ये हो गया पीएच स्केल के बारे में। अब अपन एक लास्ट टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि लवण, क्या बोलते हैं, लवण की बात करते हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अब लवण की बात करेंगे, किसकी, लवण की। मतलब जब अम्ल और सार की क्रिया करके, अम्ल और सार क्या करते हैं, क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, क्या कराते हैं, लवण बनाते हैं। जैसे अम्ल HCl, सार NaOH ले लिया, क्या ले लिया, NaOH, तो क्या बन गया, तो ये Na किससे क्रिया करेगा, इससे, तो क्या बन गया NaCl प्लस OH किससे क्रिया करेगा, S से क्रिया प्लस H2O, ये क्रिया की इन्होंने। ठीक है, तो अम्ल और सार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो यहाँ पे ये किसका था, माइनस का, ये Na किसका था, प्लस का, ये H किसका था, प्लस का, ये माइनस का था। प्लस और माइनस के मध्य क्या होती है, अभिक्रिया होती है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड क्या कहलाता है, नमक कहलाता, क्या कहलाता है, नमक। और ये क्या बनाती है, जल। तो क्या क्वेश्चन आएगा हमारे पास, अम्ल और सार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल, क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि अम्ल और सार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। देखिए ये उन्होंने इस एग्जाम्पल से देख भी लिया है और समझ भी लिया गया है। अब अपन बात करेंगे किसके, लवणों के उदाहरण के बारे में, लवणों के उदाहरण के एक दो अपन लवणों के उदाहरणों के बारे में देखते हैं। ये हो गया आपके NaCl का, एक हो गया कि एक बार वापिस समझिए, अम्ल और सार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। तो इस क्रिया का कहते हैं लवण बनाते हैं। तो HCl लिया, ये क्या था, अम्ल था, और NaOH क्या था, सार था।
इसकी क्रिया कराई दोनों की, तो ये क्या प्राप्त हुआ अपन को? लवण। क्या बोलते हैं? लवण प्राप्त हुआ। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ? जल प्राप्त हुआ। अब अपन देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे Na2CO3, ये भी क्या है? प्रकार का लवण है। या सोडियम एसीटेट देखें, सोडियम एसीटेट CH3COO Na, ये भी क्या होता है? लवण होते हैं। अब अपन इस प्रकार से क्या होता है? लवण होते हैं जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ये था हमारा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण का, जो आज क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, और जल्द ही हम आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आने वाले क्वेश्चन है वो सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जल्दी आपकी शुरू होगी। धन्यवाद दोस्तों।